मिट्टी में घुसा है। तो बोरा वोरा कुछ दे दीजिए तो भैया कुछ रख लीजिए। देखिए हम लोग वाला बस्ती और मेन आदमी है। तो सर जी ये बताया नहीं जा सकता कि आपके लाइफ का कितना रेस्क्यू होगा, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ये कौन सा सांप है। और 5 मिनट भैया ये कॉमन करेत है, जिसको यहाँ करेत बोलते हैं। ये मौत का दूसरा नाम। और हमारे जसपुर जिले में जितने लोग मरते हैं 90 से 95% इसी के बाइट के शिकार हैं, क्योंकि ये रात को ही निकलता है और जमीन में सोए लोगों को ही अपना निशाना बनाता है, यानी इसके दंश के शिकार बनते हैं। जानबूझ के ये नहीं काटता, गलती से मैं निशाना भूल गया हूँ। ये जमीन में सो रहे लोगों के तापमान को महसूस करते हुए उनके साथ घुस जाता है, और जब वो करवट बदलते हैं तो ये उनको काट लेता है। उनका इसका दांत बिल्कुल छोटा होता है, तो तुरंत पता भी नहीं चल पाता है कि सांप ने दंश किया है, और जब तक पता चलता है काफी देर हो जाया रहता है। और उसके बाद भी हमारे जसपुर वासी हॉस्पिटल में आते हुए झाड़ फूक कराने दौड़ते हैं। क्या लक्षण क्या आता है इसके काटने के बाद, जो क्या गंभीर स्थिति आती है? सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, और ये तंत्रिका तंत्र को चोट पहुंचाता है और आदमी कोमा में चले जाता है। जसपुर में इसकी बहुलता है सांप की। हाँ, काफी जसपुर में जितने लोग मर रहे हैं यही सांप मुख्य रूप से है जिसे काटने से लोग मर रहे हैं। और कौन कौन से सांप जसपुर क्षेत्र में? जसपुर में जहरीले में नाग है, रसल वाइपर है, इसके जो अधिकता की बात करें तो ये सांप किस नंबर पे आता है जसपुर में? जसपुर में सबसे ज्यादा, मतलब अगर बिन जहर के सांपों के बाद अगर नाम अगर लेते हैं हम, तो ये पहले नंबर पे। और सबसे अधिक मौत की संख्या भी इसी सांप से इसी के सांप से। है। देखने में बहुत ही छोटा है और आदर्श परिस्थितियों में कहा जाता है कि इसके दंश के 1 घंटे के अंदर ही उपचार शुरू हो जाना चाहिए, आदर्श कंडीशन में। अच्छा, ये शर्मिला भी है बोलते हैं क्या? हाँ, डरपोक है, शर्मिला है। किस स्थिति में काटता है? छेड़ने पे ही? छेड़ने पे ही, जैसे मैं अभी मैं पकड़ के रखा हूँ तो इस पे इसको मौका मिले तो काट ले। और जनरली हमें पूरे सेफ्टी के साथ, गाइडलाइन के साथ रेस्क्यू करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि इस समय और अधिकांश बारिश के साथ निकलना शुरू होता है, तो मुझे अनुमान नहीं था कि ये हो, तो मैं निहत्थे आया था। मैं सोचा धमना होगा। जसपुर में जो बेमौसम बरसात इसका कारण हो सकता है क्या? ये जी। क्या करना चाहिए लोगों को अगर कहीं ऐसा सांप दिखे तो? वन विभाग या जिस क्षेत्र विशेष की बात है वहाँ अगर हमारी संस्था की तरह कोई सांपों के संरक्षण पे कार्य करती है तो उसका सहयोग लेना चाहिए। लोग जनरली मार देते हैं सांपों को मार देते हैं। और क्या है कि शुरू से लोगों के मन में यही बैठा है कि सांप यानी मौत, इसलिए उसे मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सांप जिस आदमी को देखा उसको पीछे करके दौड़ा के काटने लगे, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हम फिल्मों में देखे हैं। सांप आखिरी कंडीशन में दंश करता है, क्योंकि सांपों का जहर उनके लिए बेस्ट कीमती होता है, क्योंकि इस जहर से ही शिकार करते हैं और जहर ही इनके भोजन को आसानी से पचा पाता है। आपकी बहुत सारी वीडियो सामने आई है, पहली बार मुझे डायरेक्ट वीडियो बनाने का मौका मिला है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और लगभग कितने सांपों का रेस्क्यू आपने किया? लगभग हमारी संस्था 4 से 5 हजार सांपों की। संस्था का नाम एक बार बताएं। GNWS ग्रीन नेचर वेलफेयर सोसाइटी हमारी संस्था है, और हमारी संस्था ने लगभग 5000 रेस्क्यू कर चुकी है, और उसमें मैं स्वयं 2000 कर चुका हूँ। हमारे संस्था के रेस्क्यू प्रभारी हैं राहुल तिवारी, अभी वही ज्यादा रेस्क्यू करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मैं जाता हूँ। हमने उनसे ही संपर्क किया था, वो भी कहीं रेस्क्यू कर रहे थे, समय बहुत कम था, फिर भी हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप ऐसे नेक काम पे लगे हुए हैं। और हम बताना चाहेंगे कि हम जो जसपुर खास करके जिले में लोगों को प्रशिक्षित करके और स्वयं को भी प्रशिक्षित करके सेवा दे रहे हैं सांपों को बचाने में, परिस्थिति तंत्र को बचाने में। और इस सांप को हम करीब से दिखाते हुए इस वीडियो का अंत करना चाहेंगे। जसपुर में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में यह सांप पाया जाता है, और जिस स्थान पर यह सांप पाया गया है यह दूसरा या तीसरा रेस्क्यू है। इससे पहले इनके सहयोगी राहुल के द्वारा
और इसी सांप का रेस्क्यू किया गया था। तो इस संदेश के साथ कि आप अगर कहीं सांप देखते हैं तो उसके संरक्षण पे भी विचार करें। यह सांप सीधे नहीं काटता है, दंश नहीं मारता है, इसे बहुत छेड़ने के बाद ही यह स्थिति में आता है। और इसके बाद इसे आप कहाँ छोड़ेंगे केसर जी? उसको जंगल में जहाँ पे ये सुरक्षित रह पाए और लोगों के संपर्क से दूर हो पाए। और छोड़ते हुए लोग हमें ना देखें, नहीं तो लोगों के गुस्से का शिकार भी होते हैं हम लोग। यहाँ मत छोड़ा करो। अब सांप को अब रिहायशी इलाका से पकड़ के हम उनके स्वभाव के अनुकूल एरिया में इन्हें छोड़ देते हैं। तो यह वर्तमान में तत्कालीन व्यवस्था हो पाई है जिसमें हट जाते हो। तो कैसे आसपास और सांप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इसका एज मेरे को ज्यादा नहीं है।